हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब हमारे आसपास की चीजें। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी है वो कैसे बना है और किन चीजों से बना है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। मतलब जो भी कुछ जिसमें मास होता है, मतलब कुछ वेट होता है और वो जगह ऑक्युपाई करता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो बुक, मतलब बुक अगर आप देख रहे हो एक, तो उस बुक का क्या है? उस बुक में मास भी है, मतलब उसका वेट भी है। और अगर आप कहीं उसको रखते हो तो वो क्या करता है? स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, चेयर हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? इसका मतलब मैटर दिखने में कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैटर्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स ये होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ये जो पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, आप ये देख सकते हो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, फिक्स होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब उनकी क्या खासियत होती है। सबसे पहली चीज जो है वो है कि इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, हमने क्या जाना कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है, और वो स्पेस कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उस मैटर का स्टेट क्या है, मतलब वो मैटर सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो है कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो मूवमेंट है ना पार्टिकल्स के, ये और भी तेज हो जाते हैं। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बंध के रहते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है ये भी डिपेंड करता है कि जो मैटर का स्टेट है वो क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे मैटर तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये देख रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना हुआ है और ये क्लोजली पैक्ड है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको आसानी से प्रेस नहीं किया जा सकता है। और रिजिड होते हैं, मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया? स्टोन हो गया, वुड हो गया, आइस हो गया, ब्रिक हो गया। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो वो है आपका लिक्विड। हमने सॉलिड में देखा था कि उनका एक डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये देखो, जैसे ये रहा बर्तन, हमने इसमें लिक्विड को डाला तो इसने क्या किया? इस बर्तन का शेप ले लिया। ठीक है, सेम लिक्विड को हम दूसरे बर्तन में जिसका शेप अलग है उसमें डालेंगे तो क्या होगा? इस लिक्विड ने इस बर्तन का शेप ले लिया। मतलब लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता, वो जिस बर्तन में डाला जाता है उसका शेप ऑक्युपाई कर लेता है। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन इन सॉलिड। हमने देखा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड थे। ठीक है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है? ये उनसे कम, लेस क्लोजली पैक्ड। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनसे कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड कैन फ्लो। ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं। और इनकी जो फ्लो करने की एबिलिटी होती है वो फ्लूइडिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया,
जूस हो गया। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो वो है आपका गैस। गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। हमने देखा था सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं किसमें, सॉलिड में, उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में, और उससे भी कम होता है आपका गैस में, लूजली पैक्ड। ठीक है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फ्लो। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और दे कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। गैस कैन बी इजिली स्क्विज्ड इनटू स्मॉलर स्पेस। इनको आसानी से स्क्विज करके छोटी सी जगह में भी भरा जा सकता है। जैसे अब एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्टीम हो गया। अब गैस के पार्टिकल्स देख रहे हो, इनमें स्पेस कितना ज्यादा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? जैसे हमने देखा ना कि एक मैटर के कई सारे स्टेट होते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। तो क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में क्या चेंज हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? यस, मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। और ये चेंज जो है टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करने से होता है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बदल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, सॉलिड टू लिक्विड। इसको क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग। और भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया था, अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस लिक्विड में बदल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और भी हम कम करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड जो है हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। अब इसमें एक टर्म आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल जो है आपके टेम्परेचर चेंज होने के, तो ये सब एग्जाम्पल है आपके मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें क्या होता है? आइस आपका सॉलिड है, वो मेल्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। इसी तरीके से ये सब एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी हमने देखा क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से, घटाने से जो मैटर है उनका स्टेट किस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से क्या होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैटर के जो पार्टिकल्स है वो पास आ जाते हैं और इससे भी उसका स्टेट चेंज हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज प्रेशर रिड्यूस द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो और भी पास आ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे सिलेंडर आता है आपके यहाँ एलपीजी। ठीक है, उसमें क्या होता है? वो जो गैस होती है ना उसको इतना कंप्रेस किया किया जाता है और कंप्रेस करने के बाद उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। होता वो गैस है बट कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विड में हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड वेपर में बदल जाता है, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसको सरफेस फिनोमेनन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड की सरफेस पे बस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरफेस फिनोमेनन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? तो आपका हो गया सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गया। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा।
ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। अगर विंड स्पीड ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन जो है आपका ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम। बॉइलिंग जो है आपका वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन आपका एक स्लो प्रोसेस है जबकि आपका बॉइलिंग जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन अभी हमने बताया ना कि एक सरफेस फिनोमेनन है, ये केवल लिक्विड की सरफेस पे होता है। जबकि बॉइलिंग जो है आपका ये थ्रू आउट द लिक्विड, ये पूरे के पूरे लिक्विड पे होता है। इवेपोरेशन में कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि आप बॉइलिंग में देखोगे, अगर आप किसी बर्तन में पानी उबाल रहे हो तो आप देखोगे उसके सरफेस पे बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते हैं जबकि बॉइलिंग में आपके बबल्स बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कूलिंग बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है ना तो वो आसपास से एनर्जी लेता है। इस एनर्जी की वजह से आसपास का जो एरिया होता है वो ठंडा हो जाता है। जैसे हमें पसीना आता है, ठीक है, पसीना आता है तो हमें थोड़ी देर में ठंडा लगने लगता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। और इसी तरीके से ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। लास्ट है हमारा कंक्लूजन, मतलब इसमें हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। और जो मैटर का स्टेट होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से, चाहे बढ़ा दो या घटा दो, तो क्या होता है वो स्टेट चेंज हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा कि इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है, ये लिक्विड की बस सरफेस पे होता है और ये कूलिंग भी कॉज करता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हमने क्या पढ़ा कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें स्पेस होता है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। एंड अट्रैक्ट ईच अदर, और उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।